श्रद्धा के शव के 10 टुकड़े मिले। आफ्ताब हत्या के बाद उसी फ्लैट में दूसरी लड़की लाया था। पिता को लव जिहाद का शक। नमस्कार, देखिए आज की विशेष खबर। श्रद्धा मर्डर केस में एक के बाद एक सनसनी खुलासे हो रहे हैं। 27 साल की लड़की को उसके लिव इन पार्टनर ने किस बेरहमी से मारा और फिर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। यह कहानी अपने आप में दिल दहलाने वाली है, लेकिन इसमें सबसे दुखद पहलू श्रद्धा के पिता का है। उन्हें इस बात का अफसोस है कि उनकी बेटी ने प्यार में जिद के चलते उनकी बात नहीं मानी। अगर मान ली होती तो आज वह जिंदा होती। श्रद्धा के पिता की जुबानी सुनिए पूरी कहानी। बेटी को बहुत समझाया पर वो नहीं मानी, जिद पर करती रही कि मैं अपने फैसले खुद लूंगी। श्रद्धा के पिता विकास मदनवारकर बताते हैं कि श्रद्धा और आफ्ताब के रिलेशनशिप के बारे में परिवार को 18 महीने बाद पता चला था। श्रद्धा ने अपनी मां से साल 2019 में कहा था कि वो आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशन में है। इसका मैंने और मेरी पत्नी ने विरोध किया था। तब श्रद्धा नाराज हो गई और उसने कहा कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, मुझे अपने फैसले लेने का पूरा हक है, मुझे आफ्ताब के साथ लिव इन में रहना है, मैं आज से आपकी बेटी नहीं हूँ। यह कहकर वो घर से जाने लगी तो मेरी पत्नी ने काफ़ी मिन्नतें की, मगर वो नहीं मानी और आफ्ताब के साथ चली गई। हमें उसके दोस्तों से ही उसकी जानकारी मिल पाती थी। कुछ दिन बाद उसकी माँ गुजर गई। माँ की मौत के बाद श्रद्धा ने मुझसे 1-2 बार बातचीत की थी। तब उसने बताया था कि आफ्ताब के साथ उसके रिश्ते में कड़वाहट आ गई है। उस दौरान वह एक बार घर भी आई थी और बताया कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है। तब मैंने उसे घर आने का कहा था, मगर आफ्ताब के मनाने पर उसके साथ वापस चली गई। लिव इन में रहने के कुछ समय बाद श्रद्धा ने अपने पिता को बताया था कि आफ्ताब से उसे मारता और पीटता है। इसके बाद भी उसने आफ्ताब के साथ रिश्ता खत्म नहीं किया। लिव इन में रहने के कुछ समय बाद श्रद्धा ने अपने पिता को बताया था कि आफ्ताब से उसे मारता और पीटता है। इसके बाद भी उसने आफ्ताब के साथ रिश्ता खत्म नहीं किया। श्रद्धा के दोस्त ने बताया था कि उसका फोन बंद है। तब हमने पुलिस में शिकायत की। विकास ने आगे बताया, श्रद्धा के जाने के बाद मुझे उसके दोस्तों शिवानी माथुरे और लक्ष्मण नडार ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आफ्ताब उसे मारता पीटता है। मैं उसे कई बार समझा चुका था, लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने उससे बात नहीं की। इसी बीच 14 सितंबर को मेरे बेटे श्रीजय को लक्ष्मण ने फोन करके बताया कि श्रद्धा का फोन 2 महीने से बंद है। अगले दिन जब मैंने बेटे से बात की तो उसने मुझे श्रद्धा का फोन बंद होने की बात बताई। तब मैंने लक्ष्मण से बात की और महाराष्ट्र के मणिकपुर थाने में श्रद्धा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पता चला कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ दिल्ली में रह रही है। इस पर हमने दिल्ली के महरौली थाने पहुंचकर आफ्ताब के खिलाफ बेटी के अपहरण की FIR दर्ज कराई। शनिवार 12 नवंबर को पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा। इसके बाद की कहानी अब सुर्खियों में है। शिकायत दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू की। कई महीने की पड़ताल के बाद अब खुलासा हुआ कि आफ्ताब ने श्रद्धा को मार डाला और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, आफ्ताब ने सबूत मिटाने के लिए गूगल पर खून साफ करने का तरीका भी सर्च किया। इसके बाद वह नया फ्रिज लाया ताकि शरीर के टुकड़े उसमें रख सके। बदबू दबाने के लिए वह अगरबत्ती सुलगाता रहा। आफ्ताब 18 दिन तक रोज रात 2 बजे उठता और शव के टुकड़े जंगल में फेंक आता था। पुलिस ने आफ्ताब को शनिवार को अरेस्ट किया। इसके बाद उसने श्रद्धा की हत्या की सनसनीखेज कहानी बताई। इधर कोर्ट ने आफ्ताब को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को महरौली के जंगल लेकर गई ताकि श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों को तलाश किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को महरौली के जंगल में श्रद्धा वर्कर की बॉडी के 10 टुकड़े बरामद किए। पुलिस के मुताबिक 26 साल की श्रद्धा की हत्या उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने की थी। उसी की निशानदेही पर शव के टुकड़े मिले हैं। पुलिस आफ्ताब को सुबह करीब 10 बजे महरौली के जंगल लेकर पहुंची। आफ्ताब ने यही बॉडी पार्ट्स फेंके थे। अभी सिर और कुछ दूसरे बॉडी पार्ट्स की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब 8 मई को दिल्ली आए थे। 10 दिन बाद यानी 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। आफ्ताब ने जंगल के करीब फ्लैट लिया था ताकि लाश को ठिकाने लगा सके। श्रद्धा मर्डर केस बड़े अपडेट्स।
आफ्ताब ने मुंबई या उसके आसपास श्रद्धा का फोन फेंका था। पुलिस ने लास्ट लोकेशन के जरिए इसकी तलाश कर रही है। उस हथियार की भी तलाश है जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए थे। पुलिस ने आफ्ताब और श्रद्धा के कॉमन दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाया है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़ या लॉग इन करें www.mp7news.in पर।